तो आज बात करते हैं 87 या 88 के बीच में आई बच्चों की एक फैंटेसी डिटेक्टिव सीरियल जिसका नाम था आशीष और चमत्कारी हीरा। लेकिन उससे पहले कैसे हो 80s और 90s के प्यारे प्यारे बच्चों, भाई क्या हो गया, क्यों इतने ढीले ढाले से व्यूज़ आ रहे हैं? लगता है यार हम सभी बहुत बिजी हो गए हैं और फिलहाल हम उम्र के उस मोड़ से गुजर रहे हैं जहाँ पर हर तरफ से परेशानियाँ तकलीफ़ें हमको घेरती जा रही हैं। अब हमसे जितना बन पड़ता है हम कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे हम छोड़ रहे हैं। बस शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। हमसे पहले के लोग भी मुश्किलों का सामना करते रहे, हमारे बाद भी ये सब सिलसिला चालू रहेगा। तो मुझे लगता है हम लोग भी किसी तरह से ये सब तकलीफ़ों से, ये सब परेशानियों से बाहर निकल ही आएंगे। भाई चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी का नाम ज़िंदगी है और हम में से कई लोग पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ बहुत लोगों ने 80s और 90s में जो अपना बचपन रहा है उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें या बहुत सारे अभाव जो होते हैं उनका सामना किया है। मेहनत करके लड़ के अपना एक मुकाम हासिल किया है और वहाँ से वो शायद पीछे की और देखना नहीं चाहते। भाई मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि बचपन के टाइम में हम सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहते थे। चाहे तकलीफ़ हो, चाहे जो भी हमारी हालत हो, हम सोचते थे या हम जानते थे कि आगे जाके अच्छा ही होगा। ये बचपन को एक कुदरती देन है, ऐसा मेरा मानना है। और इसी कुदरती बख्शिश की वजह से हम लोग कंपैरेटिवली शायद आज ज़्यादा खुश होंगे। तो भाई उसी बचपन की ओर थोड़ा सा मुड़ के देखते हैं। बचपन की यादें अगर ताज़ा हो जाती हैं, हमारे में वो एटीट्यूड भी शायद आ जाएगा जो हमारे बचपन में हमारे दिमाग में होता था कि भाई आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। तो चलते हैं उस ताजगी की ओर। तो जैसे कि मैंने बताया 87 या 88 में ये एक सीरियल आता था जिसका नाम था आशीष और चमत्कारी हीरा। ये शायद शनिवार के दिन शाम को 4 बजे के आसपास दूरदर्शन पर प्रसारित होता था। और मेरे स्कूल में मेरे क्लास के जो फ्रेंड्स थे उनमें से बहुत कम लोगों को इस सीरियल के बारे में पता था। तो हो सकता है कि बहुत से लोगों को इस सीरियल के बारे में याद भी ना हो या देखा ही नहीं हो कभी। इस सीरियल में क्या होता है कि ये पूरी जो कहानी है वो एक ही बच्चे की है। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चा रहता है जिसका शौक़ है एक जासूस बनने का, या वो जासूसी करता रहता है। उसको चीज़ें अलग तरह से देखने का शौक़ है, जैसे कि ब्योमकेश बख्शी चीज़ें को अलग तरीके से देखते थे। तो ठीक बच्चा भी उतना ही होशियार है और जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको वो ठीक करना चाहता है। तो शायद पहले 1-2 एपिसोड में तो यही दिखाया गया कि वो क्राइम्स तो देख रहा है होते हुए, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकता। और पहले या सेकंड एपिसोड में ही उसको एक हीरा मिलता है कहीं से, और ये वही डायमंड है जो हम एक नॉर्मली देखते हैं उसी शेप का, लेकिन उस हीरे में होती है चमत्कारी शक्तियाँ। तो जो भी उस हीरे को अपने हाथों में लेकर के रगड़ता है तो वो जो चाहता है वो हो जाता है। तो इस कहानी का जो नायक है आशीष, वो कुछ 12-13 साल का बच्चा था और वो हीरे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और हीरे को साफ़ करने के लिए वो उसको रगड़ देता है और उसके मन की जो इच्छा है वो वहाँ पर पूरी हो जाती है। उसकी पहली इच्छा शायद कोई अच्छा कॉस्ट्यूम या कुछ अच्छे कपड़े की होती है, तो वो फुलफ़िल हो जाती है, वो सच हो जाती है। इससे आशीष को पता चलता है कि भाई ये तो चमत्कारी हीरा है। और फिर उस चमत्कारी हीरे की वजह से उसको, उसकी शक्तियों से वो जो शहर में क्राइम्स हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, गुंडे आ रहे हैं, तो उन सबको इस हीरे की मदद से आशीष भगा देता है या पकड़वा देता है। आशीष के जो कपड़े थे वो ज़्यादा करके ब्लैक कलर के दिखते थे मुझे। वैसे हमारा जो टीवी था वो ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन ऐसा नज़र आता था कि उसने काले कलर के कपड़े पहने हैं। नॉर्मली पैंट शर्ट ही होते थे लेकिन काले कलर के। ये बच्चा मिडिल क्लास का था और मिडिल क्लास की और भी परेशानियां थी शायद उसके साथ। तो मोटे मोटे तौर पर मुझे इतना ही याद है इसकी कहानी के बारे में। पहले 4-5 एपिसोड में तो एक एपिसोड में एक कहानी ख़त्म हो जाती थी, फिर कई बार ऐसी कहानी होती थी जो 2-3 हफ्तों तक चलती थी। तो ऐसे एक बड़े किस्से में क्या होता है कि विलन्स जो होते हैं किसी घर में या किसी किले में छुपे हुए होते हैं और वहाँ पर बहुत अंधेरा था, शायद रात का समय था। तो आशीष जब हीरे को रगड़ता है तो उसे ऐसे चश्मे मिलते हैं जिससे वो अंधेरे में भी देख सकता है। फिर तो क्या होता है, वो चश्मे पहनकर उस घर में, उस बंगलों में जाता है रात को और लड़ाइयाँ होती है वगैरह, फिर वो गुंडों को पकड़वा देता है। तो ऐसा हुआ करता था ये सीरियल। और लो बजट प्रोडक्शन था, ज़्यादा बड़ी बड़ी कहानियाँ, ज़्यादा बड़ी फाइट या ये सब मैंने नहीं देखी इस सीरियल में।
लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हीरा वो चमकता है और हीरे में से किरणें निकलती है और वो कुछ जादू कर देती है, तो बच्चे के तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगता था ये। मेरे घर पे भी एक पुराना सा एक छोटा सा झूमर हुआ करता था जो हम लोग डेकोरेशन के लिए यूज़ करते थे। 90s में हम लोग डेकोरेशन के लिए, आपको याद होगा, बहुत सारी चीज़ें, वो वॉल डेकोरेशन हम लोग यूज़ करते थे, ख़रीदते थे। तो ऐसे एक छोटे से झूमर में से मुझे एक हीरा मिला था, तो वो हीरा लेकर के मैं खेलते रहता था कि मैं आशीष हूँ और वो हीरा मैं रगड़ रहा हूँ और उसमें से जादू हो रहा है। मैं भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मांगता था कि शायद ये सच हो जाए, शायद वो सच हो जाए। भाई मज़ा आ गया था बचपन में। तो यहाँ पर बात ख़त्म हो गई आशीष और चमत्कारी हीरे की। अब क्या, वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इस सीरियल के बारे में याद है तो आप कमेंट कीजिए प्लीज़, अगर थोड़ा सा भी याद है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं जिनको याद नहीं है तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और देखिए, शायद आपको याद भी आ सकता है। तो यही इस चैनल का मोटो है। इस चैनल को एज अ पोर्टल, एज अ स्टेशन हम लोग यूज़ करें कि जहाँ पर हम लोग मिल सकें, जिन्होंने बचपन में बहुत सा दूरदर्शन देखा है, छोटी छोटी यादें हैं बहुत सारी, और जिन्हें सिर्फ हम ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। तो ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए। शायद आपको इस सीरियल के बारे में याद नहीं, आपको किसी और सीरियल के बारे में याद है तो ज़रूर बताइए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और उससे पहले कि आप वीडियो को स्किप करें, अगर आपने इस चैनल के पुराने वीडियोस नहीं देखे जो सिर्फ दूरदर्शन पर नहीं और 90s की अलग अलग यादों पर भी हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा, शायद आपको मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।